गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से हम लोग क्लास अब स्टार्ट करते हैं और क्लास में आपका है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, रिवीजन टर्म 1 एग्जाम्स। ठीक है ना। दिस इज योर रिवीजन क्लास और इसमें हम लोग टर्म 1 एग्जाम्स के जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में करते हैं। और आपको मैं अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर न निकले, इसलिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं उनको करते चले जाइएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका आंसर निकालने की पूरी कोशिश करिए। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी करता चला जाऊंगा। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं इसका एग्जैक्ट आपको आंसर निकाल के देता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x जो होता है उसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। यानी कि tan इनवर्स √3 में पहले चेक कर लो √3 क्या कोई रियल नंबर है। कहोगे यस सर बिल्कुल है। तो tan इनवर्स x में अगर x रियल नंबर होता है तो tan इनवर्स x का आंसर -90 से +90 के बीच में आता है। उसके बाद बच्चों sec इनवर्स -2 पे काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो sec इनवर्स -2 को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने आपको आपकी क्लास में बताया था कि साइन एक ऑड फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स -x को आप माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरीके से tan इनवर्स x भी एक ऑड फंक्शन होता है। तो tan इनवर्स -x को आप माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। और cosec इनवर्स -x भी मैंने आपको बताया था माइनस cosec इनवर्स x होता है। ये बिल्कुल ट्रीट करते हैं एक ऑड फंक्शन की जगह। लेकिन अगर जो बाकी फंक्शन है जैसे cos हो गया, sec हो गया, cot हो गया, तो अगर sec इनवर्स -x है तो मैं इसको क्या लिखता हूं वैभव? पाई माइनस। तो वैभव ने बिल्कुल जवाब दिया सही कि सर ये tan इनवर्स √3 है। तो सर सबसे पहले हम √3 को क्या लिख देंगे? हम √3 को लिख देते हैं tan π/3। ठीक है। और सर इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि sec इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। लेकिन अगर sin इनवर्स -x होता है तो वो माइनस sin इनवर्स x हो जाता है। tan इनवर्स -x होता है तो वो माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। cosec इनवर्स -x होता है तो वो माइनस cosec इनवर्स x हो जाता है। लेकिन sec में, cos में और cot में पाई माइनस करके हमें इसे लिखना पड़ता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर x न लिख करके इसको हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 2 है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो बच्चों ये वाला आंसर कितना आया? ये वाला आंसर हो गया आपका π/3 और ये हो गया -π और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया sec इनवर्स। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि 2 को आप लिख सकते हैं sec π/3, 2 को आप लिख सकते हैं sec π/3। तो बच्चों ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3 और इस वैल्यू को वैभव ने सॉल्व कर दिया है। वैभव कितना आ रहा है आंसर? -π/3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट आंसर आपने निकालना सीखा। लेकिन बच्चों अभी हमको वैभव से पूछना है कि वैभव ये बताओ बेटा sec इनवर्स x में इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है? sec इनवर्स x की जो रेंज बता रहा है वैभव वो पूरी तरीके से गलत बता रहा है। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो स्टार्टअप है वो भी आपको नहीं पता है और आप cos इनवर्स x की मेरे को रेंज बता रहे हैं 0 से π। लेकिन मैं आपसे पूछा हूं sec इनवर्स x की रेंज क्या? एवरीवन कोई जो बता -∞ से -π/2 π/2 से इनफाइनाइट। देखो ये बताया। तो दिस इज योर संदर्भ। ये आपका संदर्भ है जो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बता रहा है। उस संदर्भ हमको ये भी बता दो कि sec इनवर्स x की डोमेन क्या होती है बेटा? रियल नंबर। sec इनवर्स x की डोमेन रियल नंबर है। क्या से सब लोग सहमत है? सो एक्सेप्ट 0। ओके तो क्या आप लोग अपनी नोट्स खोलेंगे और मेरे को बताएंगे sec इनवर्स x की जो है वो क्या होती है डोमेन? संदर्भ बेटा एक बार फिर से चेक करना और मेरे को बताओ sec इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, क्योंकि तुमने रेंज का जवाब एकदम सही दिया लेकिन मेरे को बस यहाँ पर डोमेन में थोड़ा डाउट है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जवाब सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। The next question is tan inverse. This is 2 cos 2 sin inverse
माइनस हाफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी आपको करना है और इसकी माइनस आपको इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। हाँ दैट मींस इसको क्या कहते हैं संदर्भ, इसको मैंने बताया था मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 1 कहते हैं। याद आया? मैं इसको क्या कहता हूं? मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 1। दैट मींस x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये सेकंड वर्स x की डोमेन है। और संदर्भ इसकी रेंज क्या होती है बेटा, एक बार फिर से वो भी देख के बता दो जरा। माइनस इनफाइनाइट टू -π/2 π/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया? तो कोई बच्चा आज के बाद ये नहीं कहेगा कि सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ये कॉस इनवर्स x की रेंज होती है। मतलब छोटे छोटे आपके एमसीक्यू गलत हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने सेक इनवर्स 2 का जो आंसर लिखा था वो π/3 लिखा था। तो क्या π/3 सेक इनवर्स 2 की रेंज में लाई करता है? ओके सर बिल्कुल लाई करता है, क्योंकि आपने अभी बताया कि सेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या बताया, माइनस इंफिनिटी से -π/2 यूनियन π/2 से क्या बताया था बेटा, इंफिनिटी। क्या बताया था बेटा, क्या संदर्भ बेटा क्या बताया था इसका तुमने रेंज? सेकंड वर्स का हाँ सेक इनवर्स x का रेंज जरा देख के बताना। माइनस इनफाइनाइट टू -π/2 π/2 टू इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। तो क्या ये सही है? ओके, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में इतना टाइम दूंगा तो मैं फिर करा चुका हूं क्वेश्चंस। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर वैभव बता रहा बेटा, क्या है? π/4। अभी चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वैभव बता रहा है अभी π/4, तो मैं इसका चेक कर लेता हूं आंसर। और वैभव का आंसर वैसे सही है बिल्कुल। तो वैभव को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वैभव का आंसर सही है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 2 साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ को हम लिखेंगे, हाफ को हम लिखेंगे π/6, तो ये बन जाएगा 2 × π/6, तो ये बन जाएगा π/3। तो अंदर बन जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होगा, ये तान्या हमको बता रही है सर ये π/4। तो तान्या ने बिल्कुल सही बताया कि सर इसका आंसर π/4 है। तान्या देख लो एक बार, चेक कर लो कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चेक कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है संदर्भ मेरे को दे दे। तो संदर्भ इस क्वेश्चन का जवाब देगा, कहेगा सर ये एक आइडेंटिटी होती है और हम लोग इस आइडेंटिटी को बचपन से पढ़ रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, जहां पर x क्या होता है, x क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। जहां पर x क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ट्रू तभी होती है जब x क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर वैभव ने देख के ही बता दिया कि सर थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4। क्या है? 4। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं फाइनली 4, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। फोर्थ। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्या है, 4 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ओके, तो बच्चों अब आपको यहाँ पे देखना है, जस्टिफाई करना है और मेरे को बताना है यहाँ पर x क्या आएगा। द क्वेश्चन इज 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो इस क्वेश्चन को खुशी खुशी कर रहा है वैभव। वैभव बेटा आंसर बता दो। आंसर हमको वैभव बताया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो वैभव का आंसर मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, बस मैं चेक कर लूं। हाँ वैभव आपका आंसर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया होगा वैभव ने, वो हम लोग जानने के लिए आगे की कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले वैभव ये तो समझ ही चुका है कि सर ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करते हैं किसी एक इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है वैभव, ऐसे लिख सकते हैं। और 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ओके, और पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2 इज π/2, ठीक है। यानी साइन इनवर्स एक्स कितना हुआ, ये हुआ π/6, यानी x क्या हुआ, साइन π/6 एंड साइन π/6 इज हाफ।
तो सभी बच्चों को एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि फोर्थ क्वेश्चन को किस तरह से जवाब में कन्वर्ट किया गया है। ओके, यहाँ मच्छरों का काफी प्रकोप है जिसकी वजह से हम इस रिकॉर्डिंग को अभी रोक रहे हैं। बच्चों मैंने आपको एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे बताया है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है। दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज देख लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसको आप प्लीज लर्न कर लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स की तो मैंने आपको बताया था 0 से पाई होती है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि आप एंड मोमेंट तक हमको जरूर बताएंगे सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, लेकिन आप नहीं बता पाए थे। इसलिए अब आप ध्यान से देख लीजिए सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, डोमेन क्या है, क्योंकि रेंज आपने गलत बताई थी लेकिन डोमेन आपने सही बताई थी। डोमेन होती है मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और बच्चों अब आप देख सकते हैं क्योंकि जो आप हमको रेंज बता रहे थे उस रेंज में मेरा π/3 आ ही नहीं रहा था उस समय। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या लिखी है, वो लिखी है 0 से 90 एक्सक्लूडिंग 90। क्या ये लिखी है? नो, ये नहीं लिखी है। इसमें लिखा हुआ है 0 से 180 एक्सक्लूडिंग 90। लेकिन आप कैसे बता रहे थे? आप बता रहे थे 0 से 90, फिर थोड़ा सा अजीब तरीके से बता रहे थे। तो आप उसको देख सकते हैं, इसको लिखने का सही तरीका ये है कि आप अगर कॉस इनवर्स एक्स को ही लर्न कर लें, इसी से आपका काम चल जा रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स जहां पे डिफाइंड होगा वहां पे सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो को कॉस इनवर्स एक्स कहां पर 0 होगा, सेक इनवर्स एक्स कहां पे 0 होगा, उस पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर। तो कॉस कहां पे 0 होता है? 90 भी 0 होता है, तो 1 अपॉन कॉस 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 1 उस पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर लो। तो इसका मतलब आपने π/2 को एक्सक्लूड कर लिया, तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ गया? सेक इनवर्स एक्स का रेंज निकल के आ गया। उसी तरीके से बच्चों आपको अभी तक कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रेंज नहीं पता है जितना मेरे को लग रहा है, इसलिए आप उसको भी देख लीजिएगा। तो बच्चों रेंज अब ये फाइनल है, आप इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। और अभी मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है ऑल रियल नंबर्स। तो cot इनवर्स एक्स की भी रेंज आपको नहीं पता होगी, उसको भी जरूर याद रखिए 0 से पाई। cosec इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। और sec इनवर्स एक्स की 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, और tan इनवर्स एक्स की -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। आई थिंक अब आपको रेंज और डोमेन ये काफी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि रेंज और डोमेन के क्वेश्चन 100% एग्जाम में होंगे और आपके साथ धोखा हो जाएगा, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन टर्म 1 के एग्जाम्स के हिसाब से कराए, वो चारों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोबारा है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आप डोमेन और रेंज को पूरी तरीके से समझ चुके हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक 5th क्वेश्चन है, उसे आपको करना है। द 5th क्वेश्चन इज, आपको वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स -3/5। तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि कौन ऑड फंक्शन होता है, कौन ऑड फंक्शन नहीं होता है। तो इस बात का भी आप जरूर याद रखिए कि साइन ऑड है, टैन ऑड है और कॉसेक ऑड है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, टैन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉसेक इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है। लेकिन कॉस इनवर्स ऑड फंक्शन नहीं होता है, इस बात को आपको स्पेशली याद रखना होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर इसका पहले एप्लीकेशन बताया था, उस एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं साइन ऑफ 2। तो मैंने कैसे बताया था उसको लिखने का तरीका? मैंने बताया था उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। क्या आप सब लोग कंफर्टेबल है? ये स्टेप मैंने पहले भी यूज किए थे। अब बच्चों क्या करिए, ये जो 2 है ना, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5। क्या ये वाला स्टेप भी सबको कंफर्टेबल होगा? और बच्चों आप जानते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में आता है, और 4th क्वाड्रेंट में हो जाता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और थीटा की जगह है बच्चों 2 कॉस इनवर्स 3/5। आई थिंक बच्चों ये स्टेप भी आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। क्या सबको क्लियर हो गया होगा ये स्टेप अच्छी तरीके से? उसके बाद अगर आपको कम समझ में आ रहा है अभी भी, तो उसको आप ऐसा कर लीजिए, जल्दी करने के लिए इसको कुछ लेट कर लीजिए, इसको थीटा लेट कर लीजिए,
या ए लेट कर लीजिए, कुछ अपने हिसाब से लेट कर लीजिए। जैसे ही आप लेट करेंगे तो ये माइनस का साइन 2a हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसको cos इनवर्स 3/5 को a लेट कर दिया, ठीक है, कुछ लेट कर लो, ऐसे आप कर नहीं पाओगे, तो cos इनवर्स 3/5 को कुछ a लेट कर लो, तो ये अंदर बन जाएगा माइनस साइन 2a, और साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, ठीक है, क्या होता है 2 sin a cos a। तो बच्चों cos a तो आपको पता है, तो sin a भी आप बता सकते हो, तो बता सकते हैं cos a कितना है, कहोगे सर cos a 3/5 है, तो sin a कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4/5 आएगा ना, यानी ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के आएगा माइनस का 24/25। तो बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को चेक करिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछिए। अगेन बच्चों मैं काफी बार बात रिपीट कर चुका हूं, लेकिन अगर आप नहीं याद रख पा रहे तो मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर आप भूल जा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बच्चों, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और ये सारा काम अपनी डोमेन में ही होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बच्चों, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से रिप्लेस होता है। टैन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बच्चों, ये माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है माइनस एक्स, वो माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कौन सा बचा, एक कॉट बचा, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बचा, सेक बचा, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स तो आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, इसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आई थिंक बच्चों ये बातें अब आपको आपकी डोमेन में सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका लेक्चर भूल चुके हैं तो मेरे को आप बता सकते हैं, मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज सकता हूँ। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ कंप्लीट हो गया, फिफ्थ के आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो बच्चों स्पीड बना के रखिए, अगर स्पीड आपकी इतनी नहीं है तो आपके एमसीक्यू छूट जाएंगे। 2 cot इनवर्स माइनस 5/12। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वापस बन गया, साइन के अंदर लिखा है 2 cot इनवर्स माइनस 5/12। तो आप कहोगे सर जो आपने बताया था उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जल्दी करो। तो ये बच्चों लिखा है cot इनवर्स माइनस 5/2। अब करने के दो तरीके हैं, जो आपको मेथड आता हो वो लगाइए। अगर आपको ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ऑड फंक्शन का कंसेप्ट भूल जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है। जैसे अगर आप भूल गए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल की क्वेश्चंस की तरह इसको थीटा मान लेंगे या फाई मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। तो लेट्स से मैंने इसको थीटा मान लिया, तो कॉट थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया माइनस का 5/12, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं ऑड फंक्शन वाला कंसेप्ट तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें। तो बच्चों ये बन जाएगा अंदर साइन 2 थीटा, क्या बन जाएगा, और साइन 2 थीटा को अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो साइन 2 थीटा को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास कॉट थीटा बचा है। तो तुम कहोगे सर साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब सर अगर cot थीटा पता है तो हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने, बिना ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज किए भी हम क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं, और क्वेश्चन खुशी के साथ होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अब आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये क्वेश्चन इवैल्यूएट होके आने वाला है -120/169। क्या ये सभी का आया? बच्चों ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने आपको बिना ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज करके भी इमरजेंसी में करना दिखा दिया है, लेकिन बस आपको फॉर्मूले यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, वो नहीं पता है तो खेल खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, और 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं रुक जाता हूँ 1 सेकेंड। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको करना होगा दिस इज cos इनवर्स cos -680 डिग्री, cos इनवर्स cos
-680 डिग्री। अब बच्चों आपको और भी क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, कैसे करेंगे अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। द क्वेश्चन इज cos इनवर्स cos ऑफ -680 डिग्री। सबसे पहले तुम कहोगे सर cos तो इवन फंक्शन होता है, तो ये माइनस को खा जाएगा, ठीक है ना, तो सिर्फ cos 680 नजर आएगा। अब सर 680 को ब्रेक कर लेते हैं, तो सर 680 को कैसे ब्रेक करें, 36 2 जा 72, और 72 में से अगर हम 40 माइनस कर दें, यानी अगर हम इसको लिख दें 2 इंटू 2 पाई, ये आएगा ना, क्यों भाई, मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई यानी 360, यानी कि 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ, 2 पाई प्लस 2 पाई 720, और 720 में से हम कितना माइनस कर दें बेटा, 40। चलो 40 को ऐसे ही लिख दो यार, ठीक है। तो अब बता सकते हो क्या होगा, तुम कहोगे सर अगर आप ब्रेक करके कर रहे हैं तो आप एक काम ऐसे सोच लो, cos 2 पाई प्लस थीटा, अगर आप इसको थीटा मान लेते हो तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, यही तो होगा। फिर cos इनवर्स के अंदर बन गया cos ऑफ, अंदर cos लगाया ही नहीं, तो बाहर कर देते हैं, एक सेकेंड वेट करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, वैसे करना तो आप ही को है। ओके, तो बच्चों अब ये बचा कितना, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, ASTC cos थीटा होगा ना, तो ये तो सिर्फ cos 40 बचा वैसे भी, हाँ ये तो सिर्फ cos 40 बचा है, तो cos इनवर्स cos थीटा। ओके, cos इनवर्स cos थीटा कितना हुआ, अगर 2 पाई नहीं समझ पा रहे हो तो हम पूरा लिख देते हैं, अगर नहीं समझ रहे 2 पाई का मतलब 360 प्लस 360। अब देखो आप शायद अब आप पूरा क्वेश्चन समझ गए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो भाई, तो cos इनवर्स cos 40 तक पहुंच गए, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है। कहोगे सर ये तो अपने बोर्ड्स का काम है, तो इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसमें 40 लिख देता हूं, तो इसका आंसर आ गया 40। लेकिन इसके ऑप्शंस बड़े अजीबोगरीब टाइप के दिए हैं, वो एक बार रीड कर लेता हूँ। ऑप्शंस में दिया है 2 पाई बाय 9 माइनस 2 पाई बाय 9 34 पाई बाय 9 पाई बाय 9। तो तुम कहोगे सर इसको कन्वर्ट किया गया, ये डिग्री है ना, तो सर डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया। सर डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि इसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई बाय 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश, वनीशा? ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, आप इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने इसको 360 सब डिग्री के फॉर्म में ही लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी सब डिग्री में चल रहा था। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है साइन इनवर्स कॉस ऑफ 33 पाई बाय 5। आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है साइन इनवर्स कॉस ऑफ 33 पाई बाय 5। इवैल्यूएट करना स्टार्ट करिए अपने आप से, आपके पास टाइम है, और जल्दी से मेरे को आंसर कंफर्म करिए जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो। माइनस पाई बाय 10। यस बेटा, माइनस पाई बाय 10 इज द राइट आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले तो ये दिक्कत फंस रही कि जो 33 पाई बाय 5 है, पाई बाय 10 आ रहा है। यस बेटा, माइनस पाई बाय 10। अब सभी लोग जाग रहे हैं एक करके, आंसर सभी के आ रहे हैं, तो ठीक है जागते रहो सब। cos 33 पाई बाय 10 से क्या डिफिकल्टी है, इसमें कोई डिफिकल्टी थोड़ी नहीं होती है। 33 पाई बाय 10 है तो उसको डिवाइड कर दो 33 को 5 से, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक करके कैसे बनेगा जरा बताओ, ये बनेगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, ऐसे तो बनेगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। तो बच्चों cos 2 पाई प्लस 3 टाउ, cos 4 पाई प्लस 3 टाउ, cos 8 पाई प्लस 3 टाउ, तो आंसर तो cos थीटा ही होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 3 पाई बाय 5, ठीक है। और साइन इनवर्स के अंदर आ गया cos 3 पाई बाय 5। तुम लोग सर 3 पाई बाय 5 को हम फिर से इवैल्यूएट कर लेंगे, हम सर 3 पाई बाय 5 को लिख देंगे पाई माइनस 2 पाई बाय 5, और रिड्यूस कर दिया सर, इसको हम लिख सकते हैं
पाई माइनस 2π/5, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा, सर कहोगे सर कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस 2π/5, ये हो गया। ओके, यहां तक तो पहुंच गए। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ समथिंग कुछ भी होगा तो वो एक ऑड फंक्शन होगा, तो माइनस तो बाहर निकाल दो, तो ये बचा माइनस साइन इनवर्स कॉस 2π/5, यहां तक बचे। अब समझो यहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकालना है, तो कैसे निकालें? हाँ, तो अंदर साइन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करने के लिए तो हम cos 2π/5 को लिख सकते हैं। अब π/2 से माइनस कर देते 3π/5 को। हाँ हाँ ठीक, ओके। साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, और ये वैल्यू जैसा कि वनीशा ने बताई थी -π/10। ओके गुड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपके पास इस क्वेश्चन को भी करने का समय है पूरा, इसको भी आप करेंगे। लिखा है इफ cos ऑफ इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, देन x is। बच्चों अब आपके पास आंसर भी आ रहे हैं। पहला आंसर है -2/5, दूसरा आंसर है 2/5, तीसरा आंसर है 1/5, और चौथा आंसर है -1/5। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का जवाब अभी दिया, क्या दिया? 2/5। तो 9th क्वेश्चन का अभी मैं जवाब चेक कर लेता हूँ। 9th क्वेश्चन का किसी बच्चे ने आंसर बताया है अभी हमको, जस्ट कितना बताया बेटा? 2/5, बिल्कुल सही जवाब है। तो वैसे इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, तो डायरेक्टली दिख भी रहा था कि ये जो cos है वो राइट हैंड साइड में जाके cos इनवर्स 0 हो जाएगा, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अगर π/2 है तो उसको एक आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, तो यहाँ से जो x है वो 2/5 हो जाएगा। तो ये तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, होपफुली यहाँ तक सभी को आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और अपने टर्म 1 एग्जाम को टारगेट करते हैं दोबारा। दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। ये हमारे पास गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y ये क्या होगा? ये वैभव इसका आंसर बहुत जल्दी देगा, मेरे को पता है। तो वैभव आंसर क्या आया? π/5, 2π/5, 3π/5, पाई क्या आया? π/5। तो इसका आंसर मेरे पास आया अभी π/5, उसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अभी वैभव के द्वारा बताया गया है, और 10th का आंसर ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को जो आपके पास गिवन क्वांटिटी थी उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए। tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। उसी तरीके से tan इनवर्स y को लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। अब बच्चों यहां से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आप निकाल लीजिए। जैसे ही आप cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y करेंगे कैंसिल आउट वगैरह करके, तो ये वैल्यू निकल के आएगी π/5। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम? एनीवन? तो बच्चों मैंने आपको 10 क्वेश्चन काफी स्पीड में करा है, इसमें से मेरे को लगता है कोई ना कोई आपके पास ऐसा ही आसपास क्वेश्चन जरूर होगा एग्जाम में। तो अगर आपने टाइम नहीं वेस्ट किया होगा तो आपके पास समझ लीजिए ITF का MCQ आपने एग्जाम में करा।
ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कब आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक दो मच्छरों के प्रकोप को कम करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, टॉपिक का नाम अब ये बदल चुका है, टॉपिक पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द डेरिवेटिव ऑफ log 19x, the derivative of log 19x with respect to x। तो बच्चों आपको log base 19, log x to the base 19 का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। बच्चों आपको डिफरेंशिएशन निकालना है log x base 19 का x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों आप जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होता है जब उसका बेस e होता है, जिसको हम ln x कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टरबेंस किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन का बेस e ना करके 19 कर दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करने से पहले आप इसके बेस 19 को e में कन्वर्ट करेंगे। तो आप कहोगे सर हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, तो हम तो करेंगे ही। तो सबसे पहले ये हो गया log x 19। तो सर आप जानते हैं इसको हम लोग लिखते हैं log x अपॉन log 19, क्या ये आप जानते हैं? तो ये हो गया log x अपॉन log 19, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं ना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका बेस आप e कर दीजिए, ऊपर नीचे आप बेस क्या कर दीजिए, e कर दीजिए। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बच्चों ऊपर वाला तो ln x हो जाएगा और नीचे वाला log 19 बेस e हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो अब यानी आपको डिफरेंशिएशन करना है ln x अपॉन log 19 बेस e। तो बच्चों log 19 टू द बेस e एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर कर देते हैं तो ये हो जाता है log 19 बेस e, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होते ही इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे अब आपको इंडिकेट करता है। बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को ये डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया है। आई थिंक सभी बच्चों को ये डिफरेंशिएशन आ गया है, बहुत कोई मेरे को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, इजी क्वेश्चन था ये तो। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग काफी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अभी भी देख लीजिए, किसी को ना आया हो तो वो अभी भी हमसे डिस्कस कर सकता है। एनीवन जिसको ना आया हो? सबको आ गया? ओके, अच्छी बात है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी हो जाइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज if the curve ay plus x square is equal to 7 and x cube is equal to y, cut orthogonally, ध्यान से देखिए, आपके पास दो कर्व हैं, वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। कट ऑर्थोगोनली at 1,1,
देन ए क्या होगा, ये दो कर्व एक दूसरे को 1,1 पे ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया। अगर ये दोनों कट करते हैं 90 डिग्री पे, तो मैंने बताया था कि यहां पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे 1,1 पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, यहां पे हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन टैंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बताइए। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों अब इस क्वेश्चन को करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरे को जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक बच्चे ने भी इसका आंसर बताया है, आंसर बताया उस बच्चे ने 6, अच्छी बात है। ओके, ओके बच्चों, एक सुनहरी सी आवाज आ रही तो रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, अब तक आपने कर लिया होगा, तो ए की वैल्यू किसकी किसके आ गई बेटा, संदर्भ क्या आई बेटा, 6। सभी लोगों ने निकाल लिया। तो बच्चों इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन मनीषा कह रही करके दो सर, हो गया। ए वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, -2x अपॉन ए। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो एट 1,1 पे, तो ये बन जाएगी -2 बाई ए, और ये बन जाएगा आपका स्लोप m1, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कर्व है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1, तो ये निकल के आ जाएगा 3। तो बच्चों जो इससे पहले वाली टेंजेंट थी उसका स्लोप m1 है, और इस वाली टेंजेंट का स्लोप m2 है, और ये कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो बच्चों इस कंसेप्ट को जैसे ही आप यूज करेंगे आपका क्वेश्चन दौड़ा चला आएगा और उसका आंसर 6 आ जाएगा, -2 बाई। तो बच्चों यहां से a की वैल्यू संदर्भ में निकाली है 6। ठीक है, क्वेश्चन इज फिनिश। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया अब ये। तो आई थिंक हम लोग आगे कंटिन्यू करते। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके टर्म 1 एमसीक्यू में इन्वॉल्व है। अब बच्चों अब आपको करना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, और ये एमसीक्यू डिपेंड करता है आपकी कंटिन्यूटी टॉपिक पे। तो कंटिन्यूटी क्या करती है, कहती है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx। तो बच्चों ये x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, और जब x 0 से छोटा है यानी कि 0 माइनस, तो आपके पास डेफिनेशन है 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। आप डायरेक्टली इस लिमिट को यहाँ पे ही सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप h का कंसेप्ट लगाना चाहे तो h का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, उसको भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली करना चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तान्या का कहना है कि सर यहाँ cos 4x का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और सर इस तरह से ये आंसर निकल जाएगा x स्क्वायर। तो सर ये क्वेश्चन फिनिश होने के कगार पे आ रहा है, ये 2 साइन 2x हो गया, और साइन स्क्वायर 2x साइन 2x दो बार लिख लो, और नीचे x स्क्वायर है उसको ब्रेक कर लो। तो बेटा नीचे 2 है ऊपर भी 2 हो गया, फिर नीचे 2 है ऊपर भी 2 कर दिया। तो वैभव बेटा ध्यान से देखो कि ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू क्या हो गई 1,
सिर्फ क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8। आ गया समझ में। उसके बाद ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, जिसको हम RHL कहते हैं। उसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h, वो भी लिख सकते थे। और अगर डायरेक्ट आप यही लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। क्या गिवन है रूट x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4। वैसे ही तो ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उस लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये भी लिमिट क्या आनी चाहिए 8 आनी चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना। तो ये भी वैल्यू 8 आएगी। इसको आप रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल हो जाएंगी। और LHL RHL किसके इक्वल होती है f0 के, और f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है k, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 8। ठीक है मनीषा, तो क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ये कंटिन्यूटी का एक बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 83, जो आपके स्कूल में आने वाले क्वेश्चन से मैंने पिकअप किया अभी। किसी को कोई समस्या हो तो दोबारा पूछ सकता है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ये रहा आपका क्वेश्चन और नीचे आपका है सॉल्यूशन। और बच्चों अगर आप इसको समझ चुके हैं तो हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करें।